गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। मेरे पुत्र, तेरे साथ ये अन्याय किसने किया? किसने किया? मेरा पुत्र। पुत्र की दुर्दशा करने का उत्तरदायी कौन है? जवाब दो ब्रह्मदेव, कौन है? उत्तर दे मुझे, उत्तर दे, उत्तर दे। उत्तर दे श्री हरि, उत्तर दे श्री हरि, उत्तर दे। ये दुस्साहस किसने किया देवेंद्र? उत्तर दे देवेंद्र, उत्तर दे। तुम तो कुछ कहो देवर्षि। मेरी ममता की निष्ठुर हत्या करने वाला कौन है? वो कौन है? उत्तर दे, कोई तो उत्तर दो। अपनी स्वामिनी के प्रश्न का उत्तर दो शिवगणों, कोई तो मुझे उत्तर दो। कौन है वो जिसने मेरे पुत्र को आहत करने का दुस्साहस किया है? कौन है वो? मेरी ममता की हत्या देखने के साक्षी आप सब हैं। यदि आपने सत्य नहीं कहा तो मेरा क्रोध इस संसार में प्रलय कर देगा। यदि मेरा पुत्र नहीं रहा तो कोई नहीं रहेगा। मैं सब कुछ भस्म कर दूंगी। सारा संसार मेरे संकेत मात्र पर स्वाहा हो जाएगा। उत्तर दे, उत्तर दे मुझे, उत्तर दे।
कुष्मांडा प्रकट हो। शैलपुत्री महागौरी ब्रह्मचारिणी कात्यायनी चंद्रघंटा काल रात्रि सिद्धिदात्री अष्टभुजाधारिण्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै। जाओ प्रलय मचा दो, भयंकर प्रलय, महाप्रलय। मेरे पुत्र की हत्या करने का भयंकर प्रतिशोध लो। आज जैसे मेरा पुत्र आहत पड़ा है, वैसे ही संसार में जीवन का कोई अंश दिखाई न पड़े। हर प्राणी को आहत कर दो, सब कुछ समाप्त कर दो। जाओ महाप्रलय करो, महाप्रलय। शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो जाए माता, शांत हो जाए, शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो। मेरे लाल, मैं तुम्हारी नृशंस हत्या का प्रतिशोध अवश्य लूंगी। जिस संसार में तुम नहीं होगे, उस संसार को मैं अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर डालूंगी। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे सबका कल्याण करने वाली महादेवी, शांत हो। शांत हो माता, शांत हो माता, शांत हो माता, शांत हो।
ध्यान को विराम दे महादेव। महादेवी पार्वती का क्रोध शांत करें महादेव, अन्यथा समय प्रलय हो जाएगा। महादेवी पार्वती के क्रोध के सन्मुख संसार में कुछ भी शेष नहीं बचेगा भोलेनाथ। हे कल्याणकारी शिव, इस संसार के कल्याण के लिए अपने ध्यान को विराम दे प्रभु। नारायण नारायण। परमपिता श्री हरि, संकट की इस घड़ी में हम अपनी इच्छा से संसार को प्रकट करने वाले परमदेव श्री महागणेश का आह्वान करें। वे ही इस विपत्ति का अंत कर सकते हैं। तुम्हारा परामर्श उचित है नारद। ये घटना परमदेव श्री महागणेश से ही जुड़ी है। संकट में पड़ी सृष्टि की रक्षा परमदेव श्री महागणेश ही कर सकते हैं। परमदेव श्री महागणेश इस विपत्ति का अंत करें, अपने इच्छा संसार की रक्षा करें महागणेश। परमदेव श्री महागणेश इस विपत्ति का अंत करें, अपनी इच्छा संसार की रक्षा करें। परमदेव श्री महागणेश दर्शन दे महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे। अहव्यामी अहव्यामी आह्वयामि आह्वयामि आह्वयामि। परमदेव श्री महागणेश की, परमदेव श्री महागणेश की। माता पार्वती जगत जननी जगदम्बे, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ना ही हो सकता है। ये तो मेरी प्रत्यक्ष लीला का संकेत है। इस संसार और त्रिदेवों की समस्त लीलाएं मेरी ही लीला के घटना चक्र से जुड़ी होती हैं। शांत हो माता, शांत हो। मेरी ये लीला भविष्य में सर्व मंगल का कारण बनेगी। संसार को जीव मात्र से प्रेम करने की प्रेरणा प्रदान करेगी। शांत हो जाओ माता, शांत हो जाओ। शांत हो महादेवी, शांत हो। शांत हो महादेवी, शांत हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपके निवेदन का सम्मान करते हुए मैं ये घोषणा करती हूँ, यदि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए तथा उसे समस्त देवताओं से अधिक अग्र पूजा का अधिकार मिले तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। धन्य है महादेवी पार्वती, आप धन्य हैं। हे ममतामयी जगदम्बे, आप धन्य हैं। भयानक संकट काल में आपने अपने महान धैर्य का परिचय देते हुए इस संसार की रक्षा कर ली। आप धन्य हैं महादेवी, आप धन्य हैं। आप धन्य है महादेवी, आप धन्य हैं। इस विकट समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं महादेव। हे मृत संजीवनी के अधिष्ठाता शिव शंकर, अपने ध्यान को विराम दे। जागें भोलेनाथ, जागें। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु जी, देवर्षि, देवगणों, कैलाश में घटने वाली इस घटना के हम उत्तरदायी हैं, परंतु इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। हे मृत संजीवनी के अधिष्ठाता कल्याणकारी शिव शंकर, गौरी पुत्र गणेश को पुनर्जीवित करें।
श्री हरि विष्णु जी, अपनी इच्छा से इस संसार को उत्पन्न करने वाले परम देव श्री महागणेश की इच्छा और महालीला से हम सभी वशीभूत हैं। गौरी पुत्र गणेश हमारे इस त्रिशूल के प्रहार से प्राणहीन नहीं हुआ है। गंग 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 अर्थात महादेव, महागणेश की महालीला के कारण मेरे प्रहार से वो दिव्य बालक प्राणहीन न होकर मात्र अचेत है। इस कारण मृत्यु संजीवनी की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि विष्णु जी, कहें भोलेनाथ। आप उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी दिखाई दे उसका मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काट कर ले आएं। उस प्राणी के मस्तक और उस दिव्य बालक के धड़ की शाल्य चिकित्सा हम स्वयं करेंगे। इससे पार्वती के शोक का अंत होगा। जैसी आपकी इच्छा महादेव। शुभस्य शीघ्रम। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की। We asked some women to take the wheat wax strip challenge. Can it remove hair from the roots with no nicks and cuts? That too without the prickly growth. It has removed even the tiniest hair from the roots. My skin feels so smooth. It's such a better way to wax. Wheat wax strips. इस निर्दोष प्राणी का वध। दिव्य शक्तियों के कारण तुम अहंकारी और दुष्ट हो गए हो ऐरावत। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तुम्हारी दिव्य शक्तियां नष्ट हो जाएं, स्वर्ग से तुम पतित हो जाओ। ये तो देवेंद्र का वाहन शापित ऐरावत है। क्या इसका मस्तक गौरी पुत्र के लिए उचित होगा? जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, विधि के विधान के अनुसार शापित ऐरावत आपकी ही प्रतीक्षा में यहां खड़ा है। ऐरावत का मस्तक गौरी पुत्र को प्रदान करके आप संसार वासियों के मध्य प्राणी मात्र से प्रेम की नई भावना का उदय करेंगे। किंतु श्री महागणेश, ऐरावत का मस्तक काट लेने से क्या नई समस्या का जन्म नहीं होगा? श्री हरि, आपको भली भांति ज्ञात है कि मुझ महागणेश को अपना गजानन रूप ही प्रिय है। उसी रूप को पाने एवं संसार वासियों के मध्य प्राणी मात्र से प्रेम की प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से हमने इस महालीला का आयोजन किया है। श्री हरि, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें तो ये ऐरावत क्या कह रहा है। हे जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, मुझ पतित का उद्धार करें। देवगुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की है कि आपके द्वारा ही मुझे श्राद्ध मुक्ति मिलेगी।
शाप मुक्ति नहीं ऐरावत, शाप मुक्ति नहीं। तुम्हें अपने सत्कर्मों का ऐसा सुमंगल प्राप्त होगा जैसा आज तक किसी को प्राप्त न हुआ हो। परम देव श्री महागणेश की इच्छा पूर्ण हो, शापित ऐरावत का उद्धार हो, जीव मात्र में प्रेम हो। सुदर्शन ऐरावत का कल्याण करें। पतित और श्रापित ऐरावत का उद्धार करके आपने मुझे धन्य कर दिया श्री हरि। आपकी जय हो, आपकी जय हो। महादेवी पार्वती, महादेव शिवशंकर ने कहा है आपका पुत्र प्राणहीन नहीं हुआ है। देखें महादेवी, देखें, अभिमंत्रित जल के स्पर्श मात्र से बालक सचेत हो उठा है। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी पार्वती महागणेश की लीला और संकेत के अनुसार गौरी पुत्र गणेश उन्हीं के मूल रूप में प्रकट होगा। यह संसार इस सत्य से भली भांति परिचित है कि परम देव श्री महागणेश को अपना गजमुख ही प्रिय है। महागणेश की इस महालीला का उद्देश्य गजमुख ही प्राप्त करना था। हे देवाधिदेव, आप इस संसार के सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सक हैं। हे देवाधिदेव, परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए गौरी पुत्र को गजमुख प्रदान करें। इच्छा पूर्ण हुई, श्री महागणेश का वचन भी पूर्ण हुआ। अब मैं अनंत काल तक
इसी स्वरूप में आपके प्रिय पुत्र के रूप में श्री महागणेश का प्रतीक बनकर आपकी इच्छा अनुसार मंगल कार्य करता रहूंगा। मेरा पुत्र गणेश, मेरा पुत्र। गजानन श्री गणेश की, गजमुख श्री गणेश की, गजानन गौरीपुत्र गणेश की, गजानन गौरीपुत्र गणेश की, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की, देवादिदेव महादेव की, देवादिदेव महादेव की, माता पार्वती की, गौरीपुत्र गजानन श्री गणेश की, गौरीपुत्र गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की। गणेश जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो परम हितैषी तुम हो हितेश, सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो परम हितैषी तुम हो हितेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। काया मूषक वाहन प्रिय तुम्हारा मोदक भोजन। जय हो चतुर्भुज अष्ट विनायक, हे लंबोदर हे गणनायक। तुमसे ही तो शुभ हो जाता, तुमसे ही तो शुभ हो जाता ये सारा परिवेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। सिद्धि के तुम हो दाता, भाग्य के भी भाग्य विधाता। तुमसे कटते तुम ही हरते, तुमसे कटते तुम ही हरते सबके कष्ट कलेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। हो तुम सुख करता, जग के पालक हो दुख हरता। तुम ही करता तुम ही कारण, अर्थ समर्थ हो शुभ गुण कानन। तीनों लोक में शेष सभी हैं, तीनों लोक में शेष सभी है तुम हो देव विशेष। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। सर्वदेवों के प्रथम पूज्य हो परम हितैषी तुम हो हितेश, सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो परम हितैषी तुम हो हितेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। महादेव शिव
महादेवी शिवा एवं गजानन श्री गणेश की महादेव शिव, महादेवी शिवा एवं गजानन श्री गणेश की महादेव शिव, महादेवी शिवा एवं गजानन श्री गणेश की। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, हमारा पुत्र गजानन गणेश परम देव श्री महागणेश का ही प्रतिरूप है। हमने जो कुछ भी किया वो परम देव के संकेत और उनकी इच्छा का ही सम्मान था। महादेवी पार्वती, आपकी इच्छा के अनुसार हम त्रिदेव शिव और शिवा के पुत्र गजानन श्री गणेश को अग्र पूजा का अधिकार प्रदान करते हैं। महादेवी पार्वती, संसार का कोई भी शुभ कार्य गजानन श्री गणेश की अग्र पूजा और आराधना के बिना पूर्ण और संपन्न नहीं होगा। आज के पश्चात किसी भी शुभ और मंगल कार्य में गजानन श्री गणेश का पूजन कार्य की सफलता का प्रमाण होगा। गजानन श्री गणेश आज के पश्चात शिव और शिवा के ही नहीं अपितु त्रिदेवों और त्रिदेवियों के पुत्र के रूप में परम सम्मान प्राप्त करेंगे। गजानन श्री गणेश अपनी बुद्धि और चातुर्य से सदा सदा संसार का कल्याण करते हुए विघ्न बाधाओं का अंत करने के प्रतीक बनेंगे। आपकी अग्र पूजा समस्त विघ्न बाधाओं का अंत कर देगी। आपकी अग्र पूजा समस्त विघ्न बाधाओं का अंत कर देगी। नारायण नारायण। संसार की हर माता अपने पुत्र के रूप में गजानन श्री गणेश जैसा पुत्र पाने की अभिलाषा रखेंगी। अग्र पूजा के अधिकारी गजानन श्री गणेश की, सभी विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले गजानन श्री गणेश की, अग्र पूजा के अधिकारी गजानन श्री गणेश की। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, देवगुरु बृहस्पति, देवर्षि नारद, देवगणों, आप सभी का स्नेह सम्मान पाकर मैं धन्य हो गया। मेरी माता पार्वती की इच्छा का आदर करते हुए आप सब ने अग्र पूजा का जो उत्तरदायित्व मुझ पर छोड़ा है, वास्तव में आप सब दिव्य आत्माओं के रहते हुए मैं स्वयं को अग्र पूजा के योग्य नहीं समझता। जिस संसार को परम देव श्री महागणेश, आशुतोष शिव शंकर, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, जगदीश्वर श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो, वहाँ मेरी अग्र पूजा क्या उचित होगी? नारायण नारायण। श्री गणेश, प्रश्न उचित एवं अनुचित का नहीं है। क्या कहने के इच्छुक हैं आप देवर्षि? मेरा कहा क्षमा करें श्री गणेश। अग्र पूजा का अधिकार आपको मात्र जगदम्बा पार्वती की इच्छा के सम्मान के लिए नहीं, अपितु इस संसार के कल्याण की दृष्टि से प्रदान किया गया है। किस प्रकार? नारायण नारायण। श्री गणेश, आप इस संसार को अपनी इच्छा मात्र से प्रकट करने वाले श्री महागणेश के प्रतिरूप एवं जन कल्याण के अवतार हैं। देवर्षि, क्या परम देव श्री महागणेश का प्रतिरूप होना मेरी अग्र पूजा के लिए पर्याप्त आधार है? श्री गणेश, हम आपकी त्याग की भावना का हृदय से आदर करते हैं। जिस सर्वोच्च सम्मान को पाने के लिए संसार की महाशक्तियां भी ललायत रहती हैं, उस सम्मान को पाकर भी आपने स्वयं उस पर प्रश्न उठाकर संसार के मध्य एक नया आदर्श स्थापित कर दिया है। क्षमा करें परम पिता, यह मेरी जिज्ञासा का समाधान नहीं है। श्री गणेश, आपकी जिज्ञासा के समाधान में मैं मात्र इतना ही कहने का इच्छुक हूँ कि अग्र पूजा का अधिकार आपको प्राप्त होना सर्वथा उचित है। किस प्रकार जगदीश्वर श्री हरि विष्णु जी? आज जब संसार में आदर्श परंपराओं की उपेक्षा हो रही है, दुष्ट और दैत्य शक्तियां शुभ शक्तियों को भयभीत करने में सफल हो रही हैं,
तब किसी ऐसी प्रेरणा को अनदेखा नहीं किया जा सकता जिसने अपनी माता के आज्ञा पालन के लिए अपने पिता से शीश तक कटवाना उचित समझा। श्री हरि विष्णु का कथन सर्वथा उचित है श्री गणेश। परम देव श्री महागणेश की भांति आपने भी संसार के सन्मुख आज्ञा पालन का महान आदर स्थापित किया है। इस कारण अग्र पूजा के एकमात्र अधिकारी आप ही हैं। श्री गणेश, पुत्र के लिए तो जन्म देने वाली माता का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। अपनी माता शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की आज्ञा पालन के लिए आपने आत्महुति का मार्ग स्वीकार कर अपनी माता स्वरूपी भगवान का ही नहीं अपितु संसार का हृदय भी जीत लिया है। इस कारण आप संसार की अग्र पूजा के अधिकारी हैं। श्री गणेश, अपनी अग्र पूजा के संबंध में तुम्हारे तर्क तो उचित हैं, किंतु संदेह अनुचित है। अर्थात पिताश्री? अपनी अग्र